हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? चलो आज करते हैं अपना न्यू टॉपिक स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी क्या है? स्पॉन्टेनियस क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं और आपको भेजती रहूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ हमने फर्स्ट लॉ करा, हमने थर्मोडायनेमिक्स में कितनी सारी ऐसी डेफिनेशन करी, हमने हेस लो करा, बॉन हेबर करा, बट सब में हमने हीट की बात की। हीट की बात की बट हीट फ्लो की बात नहीं की। हीट फ्लो की बात नहीं की। हीट फ्लो क्या है? व्हाट इज हीट फ्लो? बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोई भी हीट है वो हाई एनर्जी या तो ज्यादा हीट है वहां से लो हीट कम एनर्जी है वहां पे अपने आप वर्क करती है। बराबर है। जैसे कि हमने कोई एक चाय का कप ऐसे बना के रख दिया है, बराबर है। चाय का कप रखा है तो वो गर्म है चाय। अब ये चाय गर्म है, धीरे धीरे वो सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज हो करेंगे और चाय का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? लो होता जाएगा चाय का टेम्परेचर। उसी तरह वाटर है, जो वाटर हाई मतलब कि कोई ऊंचाई पे है, बराबर माउंटेन पे वाटर है तो उसमें एनर्जी होती है, उसमें हीट एनर्जी। तो वो हाई पे वो अपने आप ऐसे नीचे ग्राउंड पे अपने आप आता है। ग्राउंड पे अपने आप आता है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाई से लो तक जाती है। उसी तरह एक बोलूं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई भी गैस है, उसको एक्सपांड करना है तो वो अपने आप होगा। जैसे कि कोई गैस को मैं रूम में छोड़ देती हूँ, रूम में रख देती हूँ, तो अपने आप रूम में वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये चीजें हैं कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी हीट है, वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में प्रोसेस करती है, वो है अपने आप प्रोसेस करता है। अब इसमें देखो अपने आप कोई भी प्रोसेस देखो उल्टी नहीं हो रही है, हो रही है अपने आप, ऐसी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अगर मैं बोलूं तो ये कोई भी जो रिएक्शन है वो अपने आप उल्टी नहीं हो रही है। उसी तरह मैं ये बोलूं कि कार्बन और ऑक्सीजन को अगर साथ में रखते हैं बट अपने आप वो हीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप हीट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है कि जो अपने आप हो रही है वो रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? फ्लो जहां पे हम बोल रहे हैं कि फ्लो कौन सा है? हाई से लो तक होता है। एनर्जी की बात करें तो हाई से लो, या तो वाटर की बात करूं तो अप टू डाउन अपने आप स्प्रेड होता है। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट को समझ में आ गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी है। तो उसकी डेफिनेशन कर देते हैं। ए स्पॉन्टेनियस process is an irreversible प्रोसेस, है ना। वो अपने आप इरिवर्सिबल नहीं होगी बट हम उसको करवाएंगे तो करेंगे। एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। यस, हम अपने आप उसको रिवर्सिबल नहीं करा सकते बट उसको कुछ ऐसा है तो रिवर्सिबल हो सकती है। अगर हम बाहर से कुछ पुश करें, एनर्जी दे तो ही हो सकती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो रिवर्सिबल नहीं है, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें, N2 प्लस H2 बराबर 1/2 N2 3/2 H2। ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है और उनके बीच में रिएक्शन होती है तो NH3 बनता है और ये बनता है। तो यहाँ पे डेल्टा आर एच कितनी मिलती है? तो -46.1 किलो जूल मॉल इनवर्स। तो ये क्या है? तो कि ये रिएक्शन में एनर्जी
क्या हुई, तो कि एनर्जी रिलीज हुई। ये एक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मैं एक दूसरी बात बताती हूँ। मैंने यहाँ चाय का एक एग्जाम्पल दिया था कि चाय का मैंने कप रखा है, वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाते हैं, मतलब यहाँ एनर्जी रिलीज हुई। स्टूडेंट्स, यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक। ये सारी की सारी रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, ये होगी। और एक एग्जांपल लेते हैं जो भी एक्सोथर्मिक है, 1/2 Cl2 G, 1/2। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है HCl, तो उनकी एनर्जी लेवल भी आप देखो, डेल्टा आर एच -92.32 किलो जूल मॉल इनवर्स। और भी एक है H2G, तो वो तो है, हम भूल ही गए, ये अपनी रिएक्शन तो भूल ही गए, बराबर। H2G प्लस 1/2 O2G gives H2OL, delta RH equal to -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। तो ये सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी रिएक्शन में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी क्या हुई, रिलीज, मतलब सारी की सारी एक्सोथर्मिक। तो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं कर सकती ये स्पॉन्टेनियस, हाँ कर सकती है, बट उनके ऊपर भी कुछ देख लेते हैं पहले, फिर बोलती हूँ, फिर समझे। तो जैसे कि N2 प्लस O2 G G NO2, तो इसमें डेल्टा एच है, आर डेल्टा एच से प्लस 33.2 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब ये तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक हुई, कार्बन ग्रेफाइट वाला, कार्बन ग्रेफाइट वाला सॉलिड स्टेट में, बराबर, प्लस 2s, एस भी लिक्विड में, और CH2 बना वो भी लिक्विड। तो यहाँ डेल्टा आर एच जो है वो क्या होगा, प्लस इक्वल टू प्लस 128.5 किलो जूल मोल इनवर्स। तो आप देख रहे हो कि ये दो एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसमें तो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब रिलीज नहीं कर रहे, तो कि वो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सिर्फ यही एक बात नहीं है कि वो अपने आप रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी हाई लेवल से लो एनर्जी जाए, नहीं नहीं, कुछ फैक्टर ऐसे भी है एनर्जी, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, जो एनर्जी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों टाइप की रिएक्शन करवाती है। तो वो फैक्टर को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो करवाती है। तो सबसे पहले हम ले लेते ग्राफ जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं है बट दिया है तो हम कर लेते हैं दो ग्राफ, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, दोनों के ग्राफ में यहाँ पे ले लेती हूँ, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के ग्राफ। यहाँ पे रिएक्टेंट एंड यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे टोटल एंथैल्पी बराबर है प्रोडक्ट की, और यहाँ पे टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की। अब देखो यहाँ पे HR और HP बराबर है, तो ये देखो ये एक रिएक्टेंट है, एंथैल्पी डायग्राम एक्सोथर्मिक का। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट को एंथैल्पी चाहिए वो कम है और रिएक्टेंट के पास एंथैल्पी ज्यादा है, तो अगर इनके बीच में ये डिफरेंस जो भी डिफरेंस मिला उसको बोलेंगे डेल्टा आर एच, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, बराबर। और यहाँ पे जो हमें मिलेगा दिस इज एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे जो HR होगा, यहाँ पे HR होगा रिएक्शन का, यहाँ पे होगा, और प्रोडक्ट का होगा HP, यहाँ पे होगा। उसी तरह टेम्परेचर तो यहाँ रिएक्टेंट का कम है और प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ डेल्टा H का,
तो वो होगा पॉजिटिव। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है, वो हमें समझाने के लिए दिया है। तो एंथैल्पी के मतलब जो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उनके कुछ फैक्टर भी है जो इनके ऊपर अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर को हम वन बाय वन वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने एंथैल्पी को ही देखा है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड लॉ। तो फैक्टर को बाद में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।